Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट। इसे पहली वीडियो में आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। चैप्टर का नाम है वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। चैप्टर के राइटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इंडिया के फर्स्ट रिकॉग्नाइज टीचर रहे हैं, जिनके जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और टीचर के अलावा वो एक दार्शनिक भी रहे हैं, एक राजनीतिक भी रहे हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, यूएसएसआर के दूत भी रहे हैं, यूएसएसआर में भारत के दूत भी रहे हैं। तो उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर भी रहा है। कई सारी उन्होंने जो है पब्लिकेशंस किए हैं, उनके कई संकलन आए हैं। और जो प्रेजेंट चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन, वो उनकी 1978 में पब्लिश ट्रू नॉलेज से लिया गया पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम इससे पहली वीडियो में देख चुके थे, आज सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि राइटर कहता था कि कंपैशन और दया मनुष्य के सबसे बड़े गुण होते हैं, और यदि मनुष्य के अंदर कंपैशन और दया यानी सिंपैथी और दया, काइंडनेस नहीं है, तो समझिए कि फिर वो नर पशु है, यानी मनुष्य के रूप में पशु के समान है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। राइटर का कहना ये था कि मनुष्य के अंदर दया होना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि पुरुषों के अपेक्षा नारियों का ये स्वाभाविक गुण होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर इज ए फेमस वर्ड्स विच टेल्स अस संसार विष वृक्षा। इन दिस imperfect world, संसार, there are two fruits of inimitable quality. There is a famous, famous means होता है प्रसिद्ध, और वर्ड्स मीन्स होता है कविता। विच टेल्स अस, जो हमें बताती है संसार विष वृक्ष, अर्थात ये संसार, ये दुनिया विष का एक वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण, वर्ल्ड माने संसार में, इस अपूर्ण दुनिया में, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स, दो परिणाम है, दो फल हैं, ऑफ इनलिमिटेबल क्वालिटी माने अद्वितीय गुणों के। इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों के दो फल होते हैं। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। क्या है वो? स्टडी, अध्ययन किया जाना चाहिए, ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान साहित्य का, हमारे महान साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे देश का जो साहित्य है बहुत महान है। ऐसे ही हम विश्वगुरु नहीं थे। विश्वगुरु कौन होता है? विश्वगुरु तब होता है, वही व्यक्ति, वही देश विश्वगुरु हो सकता है जो क्लासिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत डीप हो। तो हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का यदि अध्ययन किया जाता है तो उन शास्त्रों का अध्ययन करने पर जीवन के सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। इसलिए यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कंसर्न है वो ये है कि फर्स्ट क्या है, देयर आर द स्टडी ऑफ और ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे महान साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। और कम्युनियन मीन्स एक तो रूपता करनी चाहिए, विद ग्रेट माइंड्स मीन्स उनको लिखने वाले जो महान व्यक्ति हैं उनके साथ विचारों की एक रूपता होनी चाहिए। तो हमारे महान साहित्यों का, हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, और उनको जो लिखने वाले महान व्यक्ति हैं उनके साथ मानसिक रूप से एक रूपता की जानी चाहिए। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो चीज़ें हैं, विच मोल्ड, मोल्ड मीन्स परिवर्तित कर देती हैं, मैंस माइंड माने मनुष्य का मन, एंड हार्ट माने दिल। ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी आदमी का हृदय और उसके मस्तिष्क को परिवर्तित कर देते हैं। तो दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए, और जो हमारे महान शास्त्रों को लिखने वाले जो महान व्यक्ति हैं
उनके साथ मानसिक रूप से एकरूपता करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें मनुष्य के हृदय और मन को परिवर्तित कर देती हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि के बारे में कि वाल्मीकि कौन थे? चोर थे, जो रास्ते में खड़े होकर के, लुटेरे थे जो रास्ते में खड़े होकर के जो भी वहाँ से गुजरता था उसको लूटते थे। उनका मन कैसे परिवर्तित हुआ? एक संत आए थे, उस संत ने उनका मन परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ भी उस जो राधा कृष्ण ने बताया है वो यही बताया है। देखिए, वहाँ उन्होंने क्लासिक की स्टडी नहीं की थी, वाल्मीकि जी ने क्लासिक की स्टडी नहीं की थी, बल्कि क्या हुआ था? कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। जो संत आए थे उनके साथ मानसिक रूप से एकरूपता हुई थी, और मानसिक रूप से एकरूपता होने के कारण उनका जो हृदय था, उनका जो मन था, उनका जो मस्तिष्क था वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ, और बाद में जाकर के वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की उन्होंने रचना की। तो यहाँ राइटर का यही कहना है कि ये दो चीज़ें हैं, एक तो ग्रेट क्लासिक की स्टडी की जाए, महान शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, और उनको लिखने वाले जो महान व्यक्ति हैं उनके साथ मानसिक रूप से एकरूपता की जाए। दोनों जो है आदमी के हृदय को और मन को परिवर्तित कर देती हैं। आगे क्या कहता है राइटर? आई एम एक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड। आई एम एक्सियस मीन्स मैं उत्सुक हूँ, मैं चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स कि हमारा महान शास्त्र शुड बी स्टडीड, पढ़ा जाना चाहिए। द क्लासिक्स एट ऑल द कंट्रीज ऑफ विच वी आर इनहेरिटर्स, और उस सभी देशों के क्लासिक्स को पढ़ा जाना चाहिए, विच ऑफ वी आर द इनहेरिटर्स, जो हमें विरासत में मिले हैं। यहाँ जो डॉक्टर साहब का इशारा है वो उन देशों की तरफ है जो देश कभी हमारे देश का अभिन्न अंग होते थे, तो उनके साहित्य को भी पढ़ाना जाना चाहिए। जैसे अफ़गानिस्तान का भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश। तो कह रहा कि हमारा जो महान साहित्य है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, और उन देशों के साहित्य का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जो कभी हमारी विरासत थी, या जिनके हम विच वी आर द इनहेरिटर्स। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे कथोपकथन, डायलॉग मीन्स कथोपकथन, उपनिषद के एक छोटे से कथोपकथन का यहाँ कोट कर रहे हैं। दैट ए क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न पूछा गया। उपनिषद का एक कथन है, एक कहानी है, एक डायलॉग है, एक कथोपकथन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या था? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। व्हाट माने क्या? कॉन्स्टिट्यूट्स माने बनाता है, द एसेंस माने आधार, ऑफ गुड लाइफ माने अच्छे जीवन। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छे जीवन का सार क्या है। एसेंस मीन्स आधार, सार, कि अच्छे जीवन का सार क्या है। एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, द टीचर रिप्लाइज, और टीचर ने उत्तर दिया। डिड नॉट यू हेयर द आंसर, कि क्या आपको उत्तर आपने नहीं सुना है? क्या उत्तर था? क्योंकि उत्तर तो दिया ही नहीं किसी ने, तो क्या उत्तर था? देयर वाज ए थंडर क्लैप, वहाँ एक थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट। उसी समय बादलों की गड़गड़ाहट हुई। तो बादलों की गड़गड़ाहट होते ही गुरु ने पूछा, जिस शिष्य ने प्रश्न किया था उससे पूछा कि आपने उत्तर नहीं सुना है क्या? दा 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 दा। जब बादल की गड़गड़ाहट होती है तो इसी तरह की आवाज़ होती है, तो वो जो आवाज़ थी दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत टीचर ने उस चीज़ की एक्सप्लेन किया, उसको व्याख्या किया। क्या किया? दैट दीज आर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि ये ही अच्छे जीवन का सार होते हैं। क्या होते हैं? दा दा दा, ये अच्छे जीवन का सार होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो तीनों दा दा हैं, यही अच्छे जीवन का सार हैं। और जब वो एक्सप्लेन करता है तो क्या करता है? फर्स्ट द दम, दम मीन्स पावर। सेकंड द दान, दान मीन्स चैरिटी। और थर्ड द दया। तो दान, दम, दान, दया, दा दा दा। राइटर कहता है दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन का आधार बनते हैं, यही अच्छे जीवन का सार बनते हैं। क्या कहता है? यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। वो पावर दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आपके अंदर आत्मनियंत्रण का दम होना चाहिए, आपके अंदर आत्मनियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर
सेल्फ कंट्रोल और रिस्ट्रेंट होना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये आत्मनियंत्रण ही क्या है? मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने की पहचान है। यदि आपके अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है, रिस्ट्रेंट मीन्स संयम, यदि आपके अंदर संयम नहीं है, यदि आपके अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है, यदि आपके अंदर संयम नहीं है, तो समझिए कि आप ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो मार्क है, जो पहचान है, वो आत्मनियंत्रण और संयम होता है। सेकंड, इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, कि रामायण में जब लक्ष्मण को वन में भेजा जाता है, हिज मदर टेल्स, उसकी माँ उसे बताती है। देखिए कितना सुंदर कोटेशन दिया है, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि रामायण में जब लक्ष्मण वन को जाते हैं राम के साथ, राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन को गए थे, तो उनकी मदर उसको क्या कहती है? लुक अपॉन राम एज योर फादर। राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। और यहाँ ध्यान देने की बात एक और है, आज के इस भौतिक युग में हम बहुत सारे चीज़ों को जो है दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन यहाँ इसमें सीखने की बात यह है कि राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। लेकिन यदि आज के संदर्भ में इसको देखा जाए तो लक्ष्मण की मदर और राम की मदर अलग अलग थी, फादर एक ही थे। तो आज के टाइम में तो इजीली कह देते हैं स्टेप ब्रदर। तो जब लक्ष्मण जाते हैं वनों को, तो उनकी मदर क्या कहती है? राम, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, कि राम को अपने पिता दशरथ की तरह से मानना। और क्या कहती है? लुक अपॉन सीता माई सेल्फ, और सीता को मेरी तरह एज योर मदर, अपनी माँ मानना। कि लक्ष्मण आप वन जा रहे हैं, राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता को मेरी तरह अपनी माता के समान मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो फॉरेस्ट, जिन जंगलों में, जिन वनों में आप जा रहे हैं, उनको अयोध्या की तरह मानना। ये मत समझना कि तुम वन में हो, ये समझना कि तुम अयोध्या में हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता हैं दशरथ जो राम के रूप में, तुम्हारे साथ तुम्हारी माता यानी मैं स्वयं हूँ जो सीता के रूप में, और जो अयोध्या है वो उन वनों के रूप में। अयोध्या आपके पास है, गो माय डियर, जाइए मेरे प्रिय, जाओ। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है, यानी माता की जो शिक्षा दी गई है लक्ष्मण को। अब देखिए इस तरह की चीज़ें जब हम अपने क्लासिक्स को पढ़ेंगे, जब हम अपने साहित्य को पढ़ेंगे, तो इस तरह की शिक्षा हमें मिलेगी। इसलिए राइटर का कंसर्न ये है कि हमारे ग्रेट क्लासिक्स को पढ़ा जाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा, हमारा मस्तिष्क बदल जाएगा। हमारे मन मस्तिष्क में कोई गलत चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि हमारे जो क्लासिक्स है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छे एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। राइटर क्या कहता है? देयर आर सो मैनी, बहुत सारी, थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकारी, स्टोरीज मीन्स कहानी, इन आवर क्लासिक्स माने हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी रोमांचक कहानियाँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी रोमांचकारी कहानी है, विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति भर देंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम प्रेजेंट में देखते हैं तो प्रेजेंट में हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारे क्लासिक्स कम स्थान प्राप्त करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे क्लासिक्स को कम स्थान मिल रहा है, जैसे जैसे हमारे शास्त्रों को, जैसे जैसे हमारे धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनको कम स्थान प्राप्त हो रहा है, तो उसी तरह से हमारी जो मोरल स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। हम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो हैं एक भौतिक मानसिकता से ग्रसित होते जा रहे हैं। लेकिन राइटर यहाँ ये कहता है कि ऐसी बहुत सारी रोमांचकारी कहानी हमारे क्लासिक्स में, और यदि हमारे क्लासिक्स को पढ़ाया जाएगा तो ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स के अंदर फुलफिल हो जाएगी। विच विल ले डाउन, देखिए यदि हम इनको पढ़ते हैं तो क्या, विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन, हमारे लिए एक रेखा खींच देती है। इस तरह की कहानी, इस तरह के एग्जाम्पल जो हमारे क्लासिक्स में, यदि हम अपने क्लासिक्स को पढ़ेंगे तो वो क्लासिक्स हमारे लिए एक रेखा खींच देते हैं, और विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्स, जिन पर हमें एक आचरण करना है। यानी एक लाइन खींच जाती है, हमें पता होता है कि इस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते यदि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और यदि हम अपने शास्त्रों को इग्नोर करते हैं फिर तो हम जो चाहे वो करें, व्यसन करें, लग्जरियस लाइफ हम जिए, और जो हम सिन, जो हम
क्राइम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी तरह का सिन और किसी तरह के क्राइम से बच सकते हैं। तो क्राइम और सिन से बचने के लिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कंसर्न है वो यही है कि क्या हमारे क्लासिक्स को पढ़ाया जाना चाहिए, और जो हमारा क्लासिक्स है वो एक लाइन खींच देता है और उस लाइन के अनुसार ही हमें अपना आचरण जो है वो डेवलप करना होता है। क्या कहता है राइटर? गिव अस गुड वुमेन, वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड वुमेन, कि हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। यदि हमारी माताएं अच्छी हैं तो हमारी सभ्यता, यदि हमारे पास अच्छी महिलाएं तो हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दे दीजिए, तो वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। तो अच्छी महिलाओं से सभ्यता महान हो जाती है और अच्छी माताओं से नेशन महान हो जाता है, राष्ट्र महान हो जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टीचर ऑफ ए पर्सन, फर्स्ट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ मदर। माँ सबसे पहली वो संस्था होती है, सबसे पहला वो इंस्टीट्यूशन होती है, सबसे पहला वो टीचर होती है जो बच्चे को शिक्षित करना शुरू करती है। अब यदि अच्छी माताएं होंगी तो निश्चित रूप से वो बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा देंगी, अच्छी अच्छी शिक्षा देंगी तो ग्रेट सिटीजन तैयार होंगे, और जिस देश के नागरिक जितने अच्छे होते हैं वो देश भी उतना ही अच्छा होता है। जिस देश में जितने ग्रेट सिटीजन होते हैं वो कंट्री भी उतना ही ग्रेट होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा है कि गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ग्रेट नेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, you have several aims in view. When you talk about education, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो क्या होता है? शिक्षा की जब बात करेंगे आप तो बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं, और वो बहुत सारी हमारी बातें, जो बहुत सारे उद्देश्य जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सेवरल मीन्स अनेकों, एम्स मीन्स उद्देश्य, इन व्यू हमारे विचार, हमारे विचारों में अनेक उद्देश्य होते हैं। वो क्या उद्देश्य है? गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, दोज हु आर टोल्ड, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें वो रह रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं उन्हें संसार का ज्ञान दीजिए जिस संसार में वो रह रहे हैं। क्या? उन्हें साइंस का ज्ञान दीजिए, उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान दीजिए, ज्योग्राफी का ज्ञान दीजिए। इनेबल यू टू गेट द नॉलेज, जिससे वो एक नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं उन्हें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों का ज्ञान दीजिए। जिस संसार में वो रह रहे हैं उस संसार का ज्ञान दीजिए जिससे कि उनके वो नॉलेज बढ़ा सकें। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को प्रशिक्षित करें टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कि वो कुछ तकनीकी कुशलताएं भी प्राप्त कर ले, बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा वो अपनी आजीविका कमा सके। तो लोगों को उस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें वो रह रहे हैं, उसको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान दीजिए जिससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और उन्हें कुछ तकनीकी ज्ञान दीजिए, तकनीकी कुशलता दीजिए जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सकें। राइटर कहता है दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, पूरे विश्व में आज भी इन्हीं को स्वीकार किया जाता है, किसके रूप में? एज ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में पूरे विश्व में आज भी इन्हीं बातों को एक्सेप्ट किया जाता है कि उस संसार का ज्ञान होना चाहिए, स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए जिसमें वो रह रहे हैं। उन्हें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सके। उन्हें कुछ तकनीकी कुशलताएं प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सके। तो यही अभी भी पूरे विश्व में एजुकेशन के उद्देश्य माने जाते हैं, शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, जिस संसार में आप रह रहे हैं उसका ज्ञान, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाई विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो बट वट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अब यहाँ प्रश्न करता है व्हाट इज स्पेसिफिक, क्या खास बात है अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा में, इम्पार्टेड मीन्स जो दी जा रही है, इन द इंस्टीट्यूशन माने संस्थाओं में, ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के। लेकिन जिस तरह की शिक्षा हमारे देश के संस्थाओं में दी जा रही है उस तरह की शिक्षा की क्या उपयोगिता है, क्या विशेषता है।
अर्थात राइटर यहाँ अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है। वो प्रश्न पैदा करता है, प्रश्न उठाता है, प्रश्न खड़ा करता है कि जिस तरह की शिक्षा हमारे देश में संस्थाओं में दी जा रही है उस तरह की शिक्षा की क्या विशेषता है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिस विश्व में आप रह रहे हैं उस दुनिया का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए और आपको कुछ तकनीकी कुशलता है आपके पास होनी चाहिए कि आपको ज्ञान होना चाहिए कुछ, ताकि आप अपनी आजीविका कमा सकें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि जो ज्ञान हमारी, जो शिक्षा हमारे संस्थाओं में दी जा रही है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। राइटर कहता है वी हैव हियर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट, वी हैव हियर्ड हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज के मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन शिक्षा का, हमने सुना है कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इज नॉट मर्ली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, केवल कुशलता और सूचना प्राप्त करना ही नहीं है। वी हैव हियर्ड हमने सुना है दैट चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मर्ली, मर्ली मीन्स केवल, एक्वायरिंग द स्किल कुशलता प्राप्त करना और इन्फॉर्मेशन और सूचना प्राप्त करना। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशलता प्राप्त करना और सूचनाएं प्राप्त करना ही नहीं होता, बट द इनिटेशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि क्या होता है, इनिटेशन इनटू हायर लाइफ, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करना होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचनाएं प्राप्त करना और कुछ कुशलता प्राप्त करना ही नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। इनिटेशन इनटू वर्ल्ड, और संसार के स्तर को ऊंचा उठाना। तो शिक्षा के उद्देश्य जीवन स्तर को और संसार के स्तर को ऊंचा उठाना होता है, विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो पूरे संसार, पूरे विश्व को और क्या कर देगा, ट्रांसेंड, महान बना देगा। थ्रो द लेटर इन फॉर्म एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि क्या होता है, बाद वाला पहली को से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यद्यपि बाद वाला पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दैट हैज़ बीन, ये रहा है, द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, और कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्टेड आवर वोमन फोल्क, कुछ शताब्दियों से हमने क्या किया है, अपनी वोमन फोल्क मीन्स महिला जाति को नेग्लेक्ट किया है। नेग्लेक्ट मीन्स होता है उदासीन होना, अनदेखा करना। पिछली कुछ शताब्दियों से हमने अपनी महिला जाति का नेग्लेक्ट किया है, उसका अनदेखा किया है। आवर ट्रेडिशन, और हमारी जो परंपरा, हाउएवर मीन्स यद्यपि, हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, यद्यपि हमारी जो परंपरा है वो कुछ अलग थी, डिफरेंट थी, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से हमने क्या किया है, हमने जो अपनी महिला जाति हैं उनको नेग्लेक्ट किया है, उनको अनदेखा किया है। प्राचीन काल में क्या होता था, वो इस श्लोक के द्वारा यहाँ राइटर ने बताया, क्या, पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वेदा नाम निश्चिता अध्यापनाका वेदा नाम गायत्री वाका नाम तथा। पुराकल्पेशु नारी नाम, यानी पुराकल्पेशु मीन्स प्राचीन काल में, नारी नाम मीन्स महिलाओं को, प्राचीन काल में महिलाओं को, मंदिर वेदांता निश्चिता, प्राचीन काल में जो महिलाएं हैं वो क्या है, मंदिर में जाती थी और क्या होता था, अध्यापना का वेदा नाम, वेदों का अध्ययन करती थी, गायत्री वाका नाम तथा, और गायत्री मंत्र का जाप भी करती थी। तो प्राचीन काल में तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से हमने उनका अनदेखा किया, और अनदेखा करने का परिणाम क्या हुआ, अनदेखा करने का परिणाम ये हुआ कि आज का समाज जो है वो डिके हुआ है, उसका कुछ पतन हुआ है, सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। देखिए क्या कहता है, इन एंशिएंट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्सप्लेनेशन के लिए भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, इसमें से कई बार पूछा जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स आवर वोमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। इन एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन काल में, आवर वोमेन माने हमारी महिलाओं का, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, सेरेमनी ऑफ उपनयन का मतलब होता है, सेरेमनी मीन्स संस्कार, उपनयन मीन्स उपनयन, परफॉर्म्ड फॉर देम किया जाता था, कि प्राचीन काल में हमारी महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार एक संस्कार होता है स्टूडेंट्स, जिसमें जिस संस्कार के बाद किसी पर्सन को
यज्ञोपवीत धारण करने का एंटाइटल हो जाता है, वो अधिकारी हो जाता है। उपनयन संस्कार से पहले वो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकता और उपनयन संस्कार के बाद वो यज्ञोपवीत धारण करता है। तो महिलाएं भी पहले उपनयन संस्कार किया जाता था और महिलाएं उपनयन संस्कार करने के बाद क्या थी, देवर एंटाइटल टू स्टडी वेदास, वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी थी। एंटाइटल मीन्स अधिकारी थी, वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी थी। देवर आल्सो एंटाइटल टू चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, और वो गायत्री जाप का एनचैंटिंग मीन्स होता है चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स होता है उच्चारण करना, चैंटिंग मीन्स उच्चारण ऑफ गायत्री जाप, गायत्री, तो वे गायत्री जाप का उच्चारण करने के लिए भी अधिकारी थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू वुमेन, ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए खुली थी, यानी वेदों का अध्ययन भी उनके लिए ओपन था, गायत्री जाप करना उनके लिए ओपन था, उनका उपनयन संस्कार होता। बट लेकिन क्या हुआ, सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन जो सभ्यता थी बिकेम अरेस्टेड मीन्स उसका दृष्टिकोण कुछ संकुचित हुआ, नैरो हुआ। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, और हमारी सभ्यता का मेन साइन मीन्स, मेन माने सबसे बड़ा, साइन मीन्स पहचान, ऑफ डिके माने पतन का, ऑफ सिविलाइजेशन माने सभ्यता, और हमारी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा पहचान क्या है, इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। हमारी सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के प्रति हमारा उदासीन रवैया रहा है। जब तक महिलाएं प्राचीन काल में ये सब इन सब के लिए अधिकारी थी तो हमारी सभ्यता महान थी और हम विश्वगुरु थे। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से क्या हुआ है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो थोड़ी सी अरेस्टेड हुई है, थोड़ी सी संकुचित हुई है, हमारे दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आए हैं, वो भी संकुचित हुए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सभ्यता का पतन हुआ है। और सभ्यता का पतन का मुख्य कारण जो है वो क्या रहे, हमारी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण हमारी महिलाओं के प्रति उदासीनता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू ऑफ द एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स होता है अथक प्रयास ऑफ महात्मा गांधी, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से ए रिवोल्यूशन माने एक क्रांति हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से हमारे देश में एक क्रांति आई है। एंड वुमेन आर कमिंग इन टू देयर आउन, और अब महिलाएं अपना पुनः स्थान प्राप्त करती जा रही हैं, पुनः सम्मान प्राप्त करती जा रही। तो आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन आया है। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से हमारे देश में क्रांति आई है, और उस क्रांति के बाद जो महिलाएं हैं वो पुनः अपना सम्मान, अपनी प्रेस्टीज प्राप्त करती जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच में पतन हुआ था वो कुछ हद तक अब उसको रिकवर किया जा रहा है, और महिलाओं को अब पुनः वे सब अधिकार दिए जा रहे हैं जो उनको प्राचीन काल में प्राप्त थे। बीच में क्या हुआ था, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन अब आज़ादी के बाद जो क्रांति आई हमारे देश में, तो उस क्रांति के बाद और महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के बाद महिलाएं अपना सम्मान, अपना पुनः स्थान प्राप्त करती जा रही हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड पार्ट, वुमेन एजुकेशन, रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको कुछ सीखने को मिलता हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होती रहे। शेयर करें, अपने साथी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून, बाय।